जोहान्सबर्ग में G20 समिट आयोजन चल रहा है, जो 3 दिवसीय दिन का आयोजन हो रहा है, जिसमें अपने देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 दिन की यात्रा पर जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका गए हुए हैं। हाय एवरीवन, जोहान्सबर्ग है जो साउथ अफ्रीका के उसमें आता है, वहाँ पर G20 समिट आयोजन चल रहा है, जिसमें कई देश के कई कंट्रियों के ग्लोबल लीडर नेता आए हुए हैं, जिसमें अपने भारत के प्राइम मिनिस्टर को खास मेहमान के रूप में बुलाया गया है। जो साउथ अफ्रीका जो पहली बार हो रहा है G20 समिट हो रहा है, पहली बार साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रहा है। जो अपने देश के प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं, ये चौथी बार G20 समिट में गए हुए हैं। वहाँ जो जोहान्सबर्ग में जो G20 हो रहा है समिट, उसमें कम से कम 42 कंट्रीज के कई नेता आए हैं, वो बड़े बड़े नेता आए हुए हैं, और जो कई कंट्री है कईयों के नहीं आए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया गया था तो उन्होंने इसका बहिष्कार किया। उन्होंने ये बोला, जो दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति है रासोमा, उन्होंने इनको निमंत्रण किया तो उन्होंने इनका बहिष्कार किया। जब उन लोग बोलने के लिए व्हाइट हाउस आए हुए थे तो उन्होंने इनको बुलाया, इनवाइट किया, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं कि आप जो अल्पसंख्यक हैं, जो गोरे लोग हैं, उनका आप वहाँ पर से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। इस कारण से उनने ये मना कर दिया और इन्हें व्हाइट हाउस से निवेदन किया कि आप आए, तो उन्हें खास तौर से इनवाइट भी किया, लेकिन उन्हें मना करने के बाद भी नहीं गए। और जो बहुत सी कंट्रियाँ हैं उनने उनका सम्मान किया, समर्थन किया, तो पूरे कई कंट्रियों ने समर्थन किया, तो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने ये आयोजन किया। तो जब अपने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया गया। भारत के प्राइम मिनिस्टर जब साउथ अफ्रीका गए तो वहाँ पर उनको वहाँ के साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने काफ़ी ज़ोरदार स्वागत किया, और उनके जो कल्चर है होता है इंडिया, मतलब जो उन लोग का डांस का कल्चर होता है, वहाँ की जो महिलाएं हैं उनने काफ़ी ज़ोरदार अपने प्राइम मिनिस्टर का स्वागत किया और उनके कदमों में उनके सामने लेट गए। जो उन लोग का कोई उनका जो डांस कर रहता है, जैसे अपने इंडियन कल्चर कर रहता है, उनका उन्होंने इस तरह से डांस किया, तो इससे अपने देश के प्राइम मिनिस्टर काफ़ी खुश हुए और महिलाओं ने ज़ोरदार अपने प्राइम मिनिस्टर का सम्मान किया। और वहाँ पर गए जो साउथ अफ्रीका में जो इंडियन लोग रह रहे हैं, तो वो भी लोग काफ़ी उत्साहित थे प्राइम मिनिस्टर से मिले, तो वहाँ पर भी उन्होंने अपने जो देश का इंडियन कल्चर है वहाँ भी दर्शाया गया, और उन्होंने वहाँ पर गणेश जी की पूजा की, गंगा माँ है जो गंगा माँ का गीत गाया गया, और जो अपने देश की संस्कृति इंडियन कल्चर वहाँ साउथ अफ्रीका में देखे तो उससे काफ़ी अपने प्राइम मिनिस्टर खुश हुए। तो अपन को ये समझ में आता है कि अपना जो भारत का इंडियन कल्चर है साउथ अफ्रीका का हो रहा है, तो वहाँ पर भी खूब सम्मान हुआ हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर का। उसी तरह से इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, उनसे अपने प्राइम मिनिस्टर का अच्छे से वेलकम किया, और काफ़ी उन लोग का आजकल देखिए सोशल मीडिया पर खूब छाया हुआ है कि उनकी दोस्ती कितने अच्छे से है। इससे समझ में आता है जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, प्राइम मिनिस्टर से कई बार मिल चुकी हैं, तो उनका ये देख लीजिए जो उन लोग का केमिस्ट्री बनती है, जो बॉन्डिंग बनती है, वो कितना अच्छा है। वो हमारे भारत के लिए भी वो खूब अच्छे से बोलती है। अभी देख लीजिए जो मन की बात में जो संडे के दिन नरेंद्र मोदी बोलते हैं, उनमें उनने इटली के प्राइम मिनिस्टर का जिक्र किया। तो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, वो भारत की काफ़ी तारीफ करती है, और इटली की प्राइम मिनिस्टर से जो जॉर्जिया है और प्राइम मिनिस्टर मिले, तो इसमें भी अपने कई देश से समझौते हुए, जैसे रक्षा बजट। इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, उनसे भारत के कई अच्छे समझौता हुए, जो रक्षा समझौता हुआ था उस पर भी कई सी जो समझौते हुए, उससे हमारे इटली के प्राइम मिनिस्टर से काफ़ी अच्छे संबंध रहे। उसी तरह से ब्राज़ील की जो राष्ट्रपति हैं डिसिल्वा हैं, उनसे भी भारत के प्राइम मिनिस्टर का अच्छा ज़ोरदार स्वागत हुआ, उन्हें गले लगाया। तो इससे समझ में आता है कि जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं ब्रिक्स देश के सदस्य, और भारत भी ब्रिक्स देश के हैं। उसी तरह से देख लीजिए जो डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया गया था, उनने इन चीज़ का बायकॉट किया, तो इससे भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आप ही बौखलाए। उसी तरह से पुतिन भी नहीं आए, उसी तरह से शी जिनपिंग नहीं आए, जो मतलब जो 3 पावरफुल कंट्रियां हैं नहीं आए। उसी तरह से हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पर साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जी समिट में आयोजन में भाग लेने को गए,
उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी बुरा लग रहा हुआ, क्योंकि उनने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, उन्होंने इसका बहिष्कार किया था, मना किया था, और इसी कंट्रियों ने इनका समर्थन किया, तो बुलाया गया है। तो उन्होंने ये बोला कि आप है ना गोरे रूपों के साथ गलत व्यवहार करते। तो उन्होंने जो दक्षिण के साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं, आप हमारे देश में आकर देख लीजिए। तो उन्होंने काफ़ी निंदा की उनकी राष्ट्रपति जो साउथ अफ्रीका के थे, तो है ना उनको काफ़ी बुरा लगा। उसी तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत के प्राइम मिनिस्टर के, तो उन्होंने काफ़ी खुलकर तारीफ की उनके सामने जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। तो उन्होंने ये भी बोला कि हमारा भी भारत के साथ अच्छे संबंध है, तो उनको काफ़ी बुरा लगा। तो उन्होंने तो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को पूरी तरह से धमकी दी थी कि हम इस गरीब देश को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो ये समझ में आता है वो जैसे अपने अमेरिका को प्राथमिकता दे रहा है, उसी तरह से जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं वो भी अपने देश की समर्थन के लिए ये चीज़ सम्मेलन कर रहा है, जो पहली बार उनकी धरती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G20 समिट का बहिष्कार किया है। उसी तरह से शी जिनपिंग भी इन्होंने यहाँ आने से मना कर दिया। उस तरह से पुतिन भी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन है, वो भी नहीं आए। तो जो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं चौथी बार तो यहाँ पर गए हुए हैं। तो ये देखकर वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी बौखलाए हुए हैं। उनको एक गिल्टी फील हो रहा होगा कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो गए हुए हैं उनको काफ़ी तकलीफ हो रही होगी। उसी तरह से जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गए हैं, बहुत से मुद्दाओं पे बात हुई, द्विपक्षीय बैठक हुई है, जिसमें हमारे भारत के विदेश मंत्री जयशंकर भी उनके साथ, जोहान्सबर्ग जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पर विदेश मंत्री जयशंकर भी गए हुए उनके साथ। तो वहाँ पर बहुत सी बातों पर समझौता हुआ। तो सबसे पहले हमारे जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने दुनिया के जो कई ग्लोबल लीडर हैं उनके सामने ये मतलब अपनी जो मतलब चीज़ को सामने रखा है, उसमें ये उन्होंने आतंकवाद को पहले रखा है। आतंकवाद हर देश के लिए, हर स्टेट के, मतलब हर कंट्री के लिए काफ़ी खतरा है, जिसमें कई देश के नेताओं की जो आए हुए हैं, तो सब कंट्री ने इस आतंकवाद पर पूरी दुनिया ने प्राइम मिनिस्टर का इस आतंकवाद पर खुलकर समर्थन किया है, क्योंकि आतंकवाद हर दुनिया में, हर कंट्री के लिए काफ़ी खतरा है। उसी तरह से कई द्विपक्षीय बैठक हुई हैं, जिसमें बहुत सी चीज़ें, जो हेल्थ केयर है, WTO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसको भी रखा गया है। हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर ने जो साउथ अफ्रीका में जो गरीब देश है उनको आगे बढ़ने के लिए भी रखा हुआ है। उसी तरह से जो अभी साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति, उन्होंने भी अपने देश को पहले प्राथमिकता दी है कि जो हमारा गरीब देश है उसको आगे बढ़ने के लिए उन्हें बोला है। तो इसमें कई कंट्रियों ने उनका समर्थन किया, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ देश है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले तो सामने ये रखा हुआ है कई नेताओं के सामने कि जो आतंकवाद है वो बहुत ही दुनिया के लिए ख़राब है, जो जीरो टॉलरेंस में आतंकवाद को जड़ से मिटना ही चाहिए, क्योंकि ये पनपता रहेगा तो हर देश के लिए खतरा है। जो बढ़ती हुई इकोनॉमी की है, किसी के लिए ये काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। उसी तरह से जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने इस चीज़ को बायकॉट किया, बहिष्कार किया, इससे काफ़ी बौखलाए हुई। आज अमेरिका के राष्ट्रपति को काफ़ी पछतावा महसूस हो रहा होगा कि हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए, उनको काफ़ी तकलीफ हो रही होगी कि जो एक गरीब देश था वो, जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति जड़ से मिटाना चाहते, तो आज अमेरिका के राष्ट्रपति को इतना बुरा लगा होगा जो भारत के प्राइम मिनिस्टर आज उसी जगह जा रहे हैं कि उनका ये कहना था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कि भारत के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर ना जाए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ये जो बोलेंगे तो भारत आपके कहने पर चलेगा। उसी तरह से कई देश के नेता आए हैं। इसी तरह से चीन की जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उनको भी काफ़ी तकलीफ हो रही हो कि हमने वहाँ ना जाकर बहुत अच्छा नहीं किया, क्योंकि अब ये देख रहे हैं कि हमारे जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं वो ग्लोबल लीडर में जो भारत उनकी मेजबानी कर रहा है, और जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं वो काफ़ी हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर का सम्मान कर रहे हैं, और वहाँ की महिलाओं ने इस तरह से डांस जो प्रस्तुति की है, और जो हमारे भारत के रहने वाले जो वहाँ पे जो रहवासी हैं इंडियन लोग, वो काफ़ी खुश हुए हैं, देख रहे हैं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर के कहीं पे सिग्नेचर ले रहा है, कहीं कोई बात कर रहा है, भारत की बात कर रहा है, भारत को इतना आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो वहाँ के जो साउथ अफ्रीका में रहवासी हैं जो भारतीय, वो काफ़ी उत्साहित हो रहे हैं। उसी तरह से देख लीजिए कि जो भारत आज एक ऐसा है जो साउथ अफ्रीका में एशिया का नेतृत्व कर रहा है,
उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारा देश काफ़ी हद तक यानी प्रगति कर रहा है। भारत के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी G20 समिट में गए हुए हैं, जहां पर उनके कनाडा के राष्ट्रपति से भी उनकी खास बातचीत हुई। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति से भी खास बातचीत हुई। उसी तरह से ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं जो डिसल्वा है, उन्होंने तो गले लगकर उनसे मतलब मुलाकात की। उसी तरह से जॉर्जिया से सैकिंग करते हुए उनकी खास मुलाकात हुई। तो इससे समझ में आता कि आज भारत है ना, देख लीजिए ग्लोबल उसमें लीडर में हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नज़र आ रहे हैं। उसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति हमें लग रहा है पीछे रह गए हैं। और उसी तरह से शी जिनपिंग हमारे भारत की देख लीजिए, जो ग्लोबल जो विपक्षी पार्टियाँ जो बात करती हैं, तो आज हमारा भारत देख लीजिए आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठा हुआ और देश की निगरानी में वहाँ पर कितनी अच्छे से मेजबानी कर रहा है। उसी तरह से जो अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहा है कि जो हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए हुए हैं और उन्होंने इस तरह से भारत के जो रहवासी उनसे खास मुलाकात की, जो साउथ अफ्रीका के जो वहाँ पर जो रह रहे युवा वर्ग उनसे बात की, तो उनको काफ़ी खुशी हो रहा है। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो हमेशा ही हर किसी का मतलब अपमान करते हैं। तो हमारे जो भारत के प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई भी हो, युवा हो चाहे कोई भी हो, कैसी भी मतलब हो, हर किसी का सम्मान करते हैं। इससे ये समझ में आता है कि हमारा इंडियन कल्चर साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं, तो वहाँ से इंडियन कल्चर समझ में आ रहा है कि जो रह रहे हैं रहवासी भारत के, तो वहाँ पर इंडियन कल्चर पर आ रहे हैं। जो भारत की प्रस्तुति यानी नरेंद्र मोदी के सामने दी है, इससे काफ़ी भारत के प्राइम मिनिस्टर खुश है। जय हिंद, जय भारत।